हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। हम एक्सरसाइज 2.2 कर रहे थे और 1 to 10 हो चुका था। तो आज हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 से फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन है तो हमें लास्ट से सोचना चाहिए, यहां से सोचना पड़ेगा। ये साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू हमें सोचना पड़ेगा कितना होगा। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि साइन π/6 क्या होता है 1/2। साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2। तो साइन को जब हम उधर भेजेंगे तो π/6 क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/2 को π/6 लिख सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा tan इनवर्स 2 cos और ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स 1/2 को क्या लिखेंगे π/6। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 2 π/6 है, इसको हम लोग π/3 भी लिख सकते हैं। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 3 होगा, 2 3 जा 6 तो π/3 हो गया। तो स्टूडेंट्स अब इसको हम फिर से लिखते हैं tan इनवर्स ट्वाइस cos क्या हो गया π/3। अब 10 में भी पढ़े होंगे, 11 में भी पढ़े होंगे, cos π/3 क्या होता है cos π/3। cos π/3 फिर से 1/2 हो जाएगा। तो जब cos π/3 1/2 होगा तो ये वैल्यू हम यहाँ पे फिर से पुट करेंगे। तो tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 और फिर 2 और 2 कैंसिल हो गया। स्टूडेंट क्या बच गया tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 क्या होगा। तो हमें tan में सोचना पड़ेगा, tan π/4 क्या होता है 1 होता है। tan π/4 1, tan को उधर भेजेंगे तो π/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू क्या है π/4। तो हमारा आंसर क्या आ गया π/4। यही हमारा आंसर होगा। स्टूडेंट नोट कर लीजिए इसको। हाँ स्टूडेंट्स, 12 नंबर क्वेश्चन है cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको प्रॉपर्टी याद है तो डायरेक्ट इसका वैल्यू आप बता सकते हैं कितना होगा। प्रॉपर्टी 4 आपके बुक में दिया हुआ है, उसका 2 नंबर देख लीजिए क्या है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होगा π/2 होगा। यहाँ पे x क्या है बिलोंग्स टू r। यहाँ पे क्या है tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। तो a को यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, हम रियल नंबर मानेंगे। तो tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a क्या हो जाएगा π/2 है। x की जगह में यहाँ पे क्या लिखा है a लिखा हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। तो इसको आप सीधा cot π/2 लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी 4 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। और स्टूडेंट्स आप cot π/2 का वैल्यू पता होगा कितना है 0 है। यही इसका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यदि आपको प्रॉपर्टी याद है तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, tan हाफ साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है। यह भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि आपको प्रॉपर्टी याद है डायरेक्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। तो प्रॉपर्टी 6 मैंने बताया था, प्रूफ भी किया था, आपसे भी बोला था कि जो बाकी है उसको आप प्रूफ कर लीजिएगा।
तो आपको मैं याद दिलाता हूं कि प्रॉपर्टी सिक्स देखिए, ये इस चैप्टर में दिया हुआ है बुक में। तो क्या है, 2 tan इनवर्स एक्स, याद आ रहा होगा आपको। 2 tan इनवर्स एक्स क्या होता है साइन के टर्म में? साइन के टर्म में होता है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस के टर्म में क्या होता है? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट, आपको ये सारे प्रॉपर्टी याद होने चाहिए, तभी एक एक्सरसाइज सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसको tan के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हमने बताया था कि ये 3 फॉर्म होता है इसको, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये जब तक याद नहीं होगा आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे इस एक्सरसाइज को। तो प्रॉपर्टी तो पहले याद कर लीजिए, प्रूफ करने का भी कोशिश कीजिए, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा एक्सरसाइज। अब आप यहां से देख सकते हैं कि साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 2 tan इनवर्स एक्स के इक्वल हो जाएगा। और कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 2 tan इनवर्स y के इक्वल होगा। तो ये जो 3 प्रॉपर्टी है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई होता है, बोर्ड का क्वेश्चन हो या आपका हाफ ईयरली होगा या सेशन एंडिंग होगा, जो भी होगा, तो इस पे तो बेस्ट रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या है सॉल्यूशन? तो इसको tan हाफ लिखते हैं, फिर इसको क्या लिखेंगे? 2 tan इनवर्स x लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे? 2 tan इनवर्स y लिखेंगे, 2 tan इनवर्स y। अब 2 को बाहर ले आते हैं, तो tan हाफ इंटू 2, और ये ब्रैकेट में लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये हो जाएगा। अब आप इसको लिख सकते हैं 2 और 2 कैंसिल, तो आपका क्या बचेगा? tan और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या हो जाता है? tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस xy का वैल्यू 1 से यहाँ पे देख लीजिए 1 से कम है, इसलिए ये प्रॉपर्टी भी हम लगा सकते हैं 7 नंबर प्रॉपर्टी। तो tan इनवर्स x प्लस y, आप लोगों को याद होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy होता है। तो ये जब हम लगा लिए, फिर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स है तो क्या बच जाएगा? x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, यही इसका आंसर होगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स, 14 नंबर क्वेश्चन, इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं है, ये भी सिंपल है। साइन को पहले आप उधर भेजिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो आपका दिया हुआ है, गिवन क्या है? साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, रख दीजिए, इज इक्वल टू 1 है। साइन को उधर भेजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, ये इनवर्स है -1, इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। अब आप लोगों को याद बिल्कुल हो जाना चाहिए कि साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है। तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा? π/2 होगा। क्यों? क्योंकि साइन π/2 क्या होता है? 1 होता है। तो साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा? π/2 होगा। तो
स्टूडेंट्स इसको हम क्या लिखेंगे अब, इसको हम लोग अब लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। और फिर से प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। π/2 को हम क्या लिख सकते हैं, x का वैल्यू निकालना है, तो यदि साइन इनवर्स 1/5 लिखना है तो क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 1/5 को जब हम उधर भेज देंगे तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 होगा। लेकिन उससे अच्छा है हम क्या करेंगे, π/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 लिख सकते हैं। साइन इनवर्स 1/5 साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2। तो π/2 को हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5। अब आप देख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/5 और साइन इनवर्स 1/5 तो लेफ्ट कैंसिलेशन रूल लगा के हम क्या बता सकते हैं, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/5। तो यहां से हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/5, और तब आप आसानी से बता देंगे कि x इज इक्वल टू 1/5 होगा। आंसर यही है, x इज इक्वल टू 1/5 इसका आंसर आएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन है, इफ tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू यहाँ पे फिर से निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है उसको लेके चलिए आप, tan इनवर्स यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। tan इनवर्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि इनवर्स है तो इसको उस तरफ ले जाइए, तो उधर जाने से ये tan π/4 होगा। यहाँ पे tan इनवर्स है, उधर जाने से tan π/4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इज इक्वल टू tan π/4। और tan π/4 क्या होता है, 1 होता है। तो आप इसको पहले यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 2 x प्लस 2। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया है। क्वेश्चन tan इनवर्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 नहीं है। ये क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं पहले। तो ये tan इनवर्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ अब सही है, क्वेश्चन सही है। तो इसको हम लोग अब क्या करेंगे, पहले तो वो प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सा प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो
यहाँ पे वो प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये गिवन है। तो हम क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये प्रॉपर्टी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली प्रॉपर्टी। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये होगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये x है ये y है, तो x माइनस 1 x प्लस 2 और ये फिर से x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2। तो ये आपका हो गया इक्वल टू पाई बाई 4। फिर क्या करना है, tan इनवर्स को उधर ले जाना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, tan इनवर्स को उधर ले जाते हैं, तो इधर आपका बचेगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 और यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू tan पाई बाई 4। फिर अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने से x प्लस 2 एक्स प्लस 2, तो x प्लस 2 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे भी x प्लस 2 एलसीएम हो जाएगा, x प्लस 2 एलसीएम हो जाएगा। फिर गलत हुआ है, यहाँ पे x माइनस 2 होगा, यहाँ पे माइनस 2 है, माइनस टू फिर माइनस 2, यह भी माइनस 2 होगा, फिर माइनस 2 होगा यहाँ पे। अब शायद गलती नहीं होनी चाहिए, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 और x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। हाँ, अब एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1। tan पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर इसके अपॉन में होगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2 माइनस ये हो जाएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 और ये क्या है इक्वल टू 1। नीचे आप ये एलसीएम ले सकते हैं, x माइनस 2 एक्स प्लस 2, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा इससे। तो फिर आपका क्या बचेगा, इसको अब सिंप्लीफाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x, माइनस एक्स प्लस 2x तो प्लस एक्स और माइनस 2 प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2x माइनस एक्स और ये हो जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाई फिर से ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहां से एक्स स्क्वायर देखिए कैंसल, यहां से प्लस एक्स कैंसल, तो कितना बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 और नीचे में क्या है इधर माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपका हो गया एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 और फिर माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3
अब सही है, इसको आप लिख सकते हैं 2x² माइनस 4 इज इक्वल टू -3, क्रॉस मल्टीप्लाई किए और फिर 2x² इज इक्वल टू -3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां से आप लिख सकते हैं 2x² इज इक्वल टू 1, तो x² इज इक्वल टू 1/2 और फिर आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1/√2। जब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे शुरुआत में क्वेश्चन गलत हो गई थी, तो इसको क्या था, x-1 डिवाइडेड बाई x-2 tan इनवर्स x+1 डिवाइडेड बाई x+2 इज इक्वल टू π/4। तो इसको पहले क्या करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली प्रॉपर्टी लगानी है। वो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगाया इस स्टेप में, फिर tan इनवर्स को हमने इधर भेज दिया, तो tan π/4 हो गया। और tan π/4 जब हो गया तो इसका वैल्यू हम जानते हैं 1 होता है, tan π/4 का वैल्यू 1 होता है। और फिर तब इसको क्या करना होता है, सिंप्लीफिकेशन करना होता है, जो आप लोग बहुत कर चुके होंगे और बहुत ही आसान सिंप्लीफिकेशन है, इसको आसानी से किया जा सकता है। आप लोग किए भी होंगे, एक बार देख लीजिए। हाँ स्टूडेंट, 16 और 17 नंबर क्वेश्चन एक ही जैसा है। इसमें निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो अब आप लोग इसको डायरेक्ट ये मत कर दीजिएगा कि ये प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा, साइन इनवर्स साइन 2π/3 इज इक्वल टू क्या होगा, 2π/3। ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये 2π/3 के एक प्रॉपर्टी है, आप हम शुरू में ही आपको बताए थे, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x होता है। साइन इनवर्स साइन x क्या होगा, x होगा, लेकिन x कहां बिलोंग करना चाहिए, -π/2 टू π/2 बिलोंग करना चाहिए। तो x के जगह में यहाँ पे क्या है, 2π/3 है। तो आप चेक कर सकते हैं कि 2π/3 क्या -π/2 और π/2 के बीच में है। तो -π/2 और π/2 के बीच में 2π/3 होगा। तो इसको आप सिंपल 2π/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.66 पाई होगा ये, और -π/2 या π/2 को जब करेंगे तो क्या होगा, 0.5 पाई होगा। 1/2 क्या हो जाएगा, 0.5, तो 0.5 पाई, और ये क्या आ रहा है 0.66 पाई। इसका मतलब क्या है, इस रेंज में नहीं है 2π/3, तो इसलिए इसका 2π/3 आंसर नहीं होगा। तो अब करना क्या है आपको, तो 2π/3 को आपको कन्वर्ट करना है। तो साइन 2π/3 को आप क्या लिख सकते हैं, तो साइन 2π/3 क्या हो जाएगा, साइन, इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस 2π/3, यही तो होगा। साइन 2π/3 को हम साइन पाई माइनस 2π/3 लिख सकते हैं ना। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा, होगा कि नहीं होगा। तो यहां पे 2π/3, साइन 2π/3 को क्या लिखेंगे, साइन पाई माइनस 2π/3, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3π माइनस 2π, तो ये पाई हो जाएगा π/3। तो साइन 2π/3 क्या हो जाएगा, साइन π/3 होगा। तो ये जो चीज है अब इस किस में कन्वर्ट होगा, साइन इनवर्स साइन π/3। और अब देखिए कि ये साइन इनवर्स साइन π/3 अब π/3 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि π/3 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। अब चेक कर लीजिए इसको, π/3 को क्या हो जाएगा, 0.33 पाई, π/3 1/3 यानी 0.33 पाई, और ये क्या है -π/2 टू यानी 0.5, -0.5 टू -0.5 पाई टू 0.5 पाई। तो इसको आप चेक कर लीजिए कि इस रेंज में है।
तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उस रेंज में है, डोमेन में है या नहीं है। उसके बाद आपको आंसर डिसाइड करना चाहिए। तो जिस तरीके से साइन इनवर्स साइन पाई बाई थ्री इज इक्वल टू पाई बाई थ्री होगा, 2 पाई बाई थ्री नहीं होगा। साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई थ्री इज नॉट इक्वल टू 2 पाई बाई थ्री, बिकॉज 2 पाई बाई थ्री डज नॉट बिलोंग टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। और उसी तरह 17 नंबर हम देखते हैं। 17 नंबर 16 के जैसा ही है। तो यहाँ पे भी आप ऐसी गलती नहीं कीजिएगा कि tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू आप 3 पाई बाई 4 डायरेक्ट आंसर बोल दीजिए। ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको चेक करना है कि 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 के और पाई बाई 2 के बीच में है या नहीं है। तो 3 पाई बाई 4 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ये चेक करना है आपको। तो 3 से 4 को डिवाइड कीजिए तो 0.75 पाई आएगा, यानी 3 पाई बाई 4 आप चेक कर लीजिए 0.75 पाई आएगा। और पाई बाई 2 कितना होता है, 0.5 पाई आएगा। तो 0.75 क्या है, 0.5 से बड़ा है, तो इससे बाहर चला गया। तो इसका मतलब है 3 पाई बाई 4 डज नॉट बिलोंग टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, इसलिए आपका आंसर ये गलत होगा। तो करना क्या है, तो आपको tan 3 पाई बाई 4 को कन्वर्ट करना है किसमें, tan 3 पाई बाई 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं tan पाई प्लस 3 पाई बाई 4 लिख सकते हैं। tan पाई प्लस 3 पाई बाई 4 लिख सकते हैं। लेकिन अभी भी क्या गलती होगी, पाई प्लस 3 पाई बाई 4 जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 4 पाई प्लस 3 पाई 7 पाई बाई 4 आ जाएगा। तो और बड़ा हो रहा है 7 पाई बाई 4। तो आपको कम करना है। तो कम करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे tan 3 पाई बाई 4 को आप और क्या लिख सकते हैं, तो tan पाई बाई 4 को आप लिख सकते हैं tan, स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 पाई बाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई प्लस 3 पाई बाई 4 लिख सकते हैं। पाई प्लस 3 पाई बाई 4 ये नहीं लिख सकते क्योंकि ये और बड़ा आएगा 4 पाई प्लस 3 पाई बाई 4। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये नहीं लिख के हम पाई माइनस पाई बाई 4 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। tan 3 पाई बाई 4 को हम क्या लिख दें, tan पाई माइनस पाई बाई 4। क्या हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे पाई माइनस पाई बाई 4 का तो क्या हो जाएगा, 4 पाई माइनस पाई यानी 3 पाई बाई 4। तो यहाँ पे अब हम वो फॉर्मूला लगाएंगे tan पाई माइनस थीटा। tan पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा। tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस tan पाई बाई 4। और माइनस tan पाई बाई 4 तो माइनस को हम कहाँ ले जाएंगे, अंदर ले जाएंगे। तो tan माइनस पाई बाई 4 होगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि माइनस पाई बाई 4 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में ही होगा, ये आप चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब tan 3 पाई बाई 4 को आप क्या लिखेंगे, tan माइनस पाई बाई 4। तो आपका आंसर अब आ जाएगा tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 को क्या लिखेंगे, माइनस पाई बाई 4। और ये फिर तब आ जाएगा आपका आंसर माइनस पाई बाई 4 आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के रेंज में है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे tan है, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो साइन को आप क्या कीजिए, tan में कन्वर्ट कीजिए, साइन इनवर्स को tan इनवर्स में
और कॉट इनवर्स को भी आप tan इनवर्स में कन्वर्ट कीजिए। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप जो यहाँ पे लिखा रहेगा इस उसमें इन दोनों को कन्वर्ट कर दीजिए। तो साइन इनवर्स 3/5 को आप tan में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आप ये समझ लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, तो यहाँ पे आप साइन इनवर्स 3/5 को क्या मान लीजिए, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा मान लीजिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 और साइन थीटा क्या हो गया, p/h, p मीन्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि ये 3 होगा और ये 5 होगा, तो ये कितना होगा, ये आपका 4 हो जाएगा। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर क्या होता है, 5 स्क्वायर के इक्वल होता है। तो tan के फॉर्म में लिखेंगे, tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा हो जाएगा 3/4। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 3/4, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4। तो साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 क्या हो गया, tan इनवर्स 3/4। यहां से साइन इनवर्स का हमने वैल्यू निकाल लिया, साइन इनवर्स 3/5 का वैल्यू होगा tan इनवर्स 3/4। उसी तरह अब कॉट इनवर्स 3/2 का वैल्यू क्या होगा, तो कॉट इनवर्स 3/2 का वैल्यू, ये tan का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा। और यदि आप इस मेथड से करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, कॉट इनवर्स 3/2 को थीटा मान लीजिए और फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा और फिर आपका ये वैल्यू निकल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। तो हम डायरेक्ट अब करते हैं, tan साइन इनवर्स 3/5 को हम लिखेंगे tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 को लिखेंगे tan इनवर्स 2/3। या वो प्रॉपर्टी भी याद कीजिए कि कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स 1/x। ये भी अप्लाई कर सकते हैं, tan इनवर्स 1/x होता है कॉट इनवर्स x। तो कॉट इनवर्स 3/2, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 2/3, उसका उल्टा। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, ये चीज आ जाएगा। और जब ये आ जाएगा तो इसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, tan इनवर्स, और ये कितना हो जाएगा, 4, ये तो 4 3 जा 12 आपका एलसीएम होगा, फिर 4 3 जा और फिर 3 3 जा 9 प्लस 8 नीचे में आ जाएगा, फिर से 12 आपका एलसीएम, तो 12 माइनस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो देख सकते हैं tan इनवर्स खत्म हो जाएगा और कितना वैल्यू आएगा उसको फिर से आपको चेक भी करना पड़ेगा। tan इनवर्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, 17/6, 9 प्लस 8 17 और 12 माइनस 6 और 12 और 12 कैंसिल, तो यहाँ पे आपका ये 17/6 आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक है क्वेश्चन 19, 20 और 21, बहुत ही आसान है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। फिर हम अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।